बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। पाखंडवाद पर जड़ से प्रहार करने वाले कौन थे कबीर? कबीर जी एक कवि थे। कबीर जी ही भगवान है। हर शास्त्र कविताओं में पिरोने वाले कौन थे कबीर? तो कैसे मान लिया जाए कि वो एक भगवान है? रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित कर दिया गीता जी में और वेदों में। कवि, संत, भक्त या भगवान? कबीर है वो परमात्मा है, वो करतार है। मैं कैसे मान लूं? किसी ने बताया भगवान, किसी ने बताया फकीर। आज जानेंगे प्रमाण सहित आखिर कौन है कबीर। दर्शकों कहते हैं इस सृष्टि को बनाने वाला, सबका पालनहार और सबका सृजनहार केवल एक परमात्मा है। ये तो हर कोई जानता है कि कुल का मालिक एक है, लेकिन वो कौन है, उसका नाम क्या है? यहाँ आकर प्रत्येक धर्म के श्रद्धालुओं का मत अलग अलग हो जाता है। यह बहस हिंदू धर्म की बात नहीं है। बाकी अलग अलग धर्मों में देवी देवता और महापुरुष के रूप में मानते ही रहते हैं, लेकिन जब पूर्ण परमात्मा का नाम आता है तो वहीं पर सब एक मत हो जाते हैं। अगर बावजूद ही हिंदू धर्म की बात करें तो कोई कृष्ण जी को भगवान मानता है, कोई विष्णु जी को भगवान मानता है, या फिर कोई माता दुर्गा को। ऐसे ही मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के लोग भी निराकार मानकर अपने मतानुसार किसी न किसी महापुरुष को इष्ट देव के रूप में पूज रहे हैं। इन सभी के तादाद में ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो कि कबीर को भगवान मानते हैं। जी हाँ, कबीर। आप सोच रहे होंगे कि कबीर कैसे भगवान हो सकता है, जो आज तक एक कवि के तौर पर, एक संत, एक दास, एक भक्त के रूप में जाना जाता था, वो एकाएक भगवान कैसे समझे जाने लगा? यह सिर्फ प्रचार का नतीजा है या विचार का विषय है? कहते हैं मनुष्य जाति को इसलिए सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है कि वह विचार करने की क्षमता रखता है। तो फिर चलिए इस पहलू पर आज विचार करते हैं कि आखिर कौन है कबीर। दर्शकों, आज इस आध्यात्मिक ज्ञान में मौजूद हैं एक तरफ अन्य धर्म गुरुओं के शिष्य, दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। आज देखते हैं इस आध्यात्मिक ज्ञान में हमारे सामने क्या निकल के आता है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। देखिए, आज आप यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आए हैं प्रदर्शनी में, तो आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा? मैं पहली बार यहाँ पर प्रदर्शनी में देखने के लिए आया हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि एक हिंदू होने के नाते यहाँ पर सभी मेरे धर्म ग्रंथ एक साथ देखने को मिले, चारों वेद देखने को मिले, सभी प्रकार के अन्य धर्मों के भी मिले। लेकिन मुझे कहीं भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जैसा कि रामपाल जी के शिष्य बताते हैं कि हमारे गुरुजी अन्य धर्म गुरुओं से अलग शिक्षा देते हैं। मुझे तो कोई भी फर्क दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा अलग है जो कि अन्य धर्म गुरुओं से इनको अलग करता है। देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनको प्रदर्शनी में आकर काफी अच्छा लगा और इनका कहना है कि इनको यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं लगा अन्य धर्म गुरुओं में और संत रामपाल जी महाराज में। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है इसके बारे में। संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्म गुरुओं से किस प्रकार अलग है? आध्यात्मिक ज्ञान की बहस में हमारे सामने यह प्रश्न आया है कि संत रामपाल जी महाराज जी आखिर किस प्रकार अलग हैं अन्य धर्म गुरुओं से। आखिर देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य क्या जवाब देते हैं। देखिए, जैसा कि आपने क्वेश्चन सुन ही लिया, तो आप कैसे साबित करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्म गुरुओं से अलग है? संत रामपाल जी के द्वारा ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी आयोजित स्वयं सिद्ध करती है कि जो अन्य गुरु, धर्म गुरु और अन्य कथावाचकों में और संत रामपाल जी महाराज में बहुत बड़ा अंतर है और फर्क है। वो इसलिए कि हमारे जो संत रामपाल जी है वो शास्त्रों के साथ विद प्रूफ दिखाते हैं। 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, गीता, उसमें सब ये सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कबीर साहब है और विद प्रूफ दिखाते हैं। तो इसमें आपने स्वयं देखी होगी प्रदर्शनी, और पीछे हमारे गुरु जी के जो दोबारा प्रमाण दिखाए हुए हैं वो प्रदर्शनी में सभी सदग्रंथ रखे हुए हैं और सभी धर्म छात्रों के रखे हैं, जैसे सिख, मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, सबके वहाँ ग्रंथ मौजूद हैं और आप भी प्रमाण से देख सकते हो कि परमात्मा कौन है। और इसलिए हमने ये ज्ञान सुना और पढ़ा और उसमें संत रामपाल जी और अन्य धर्म गुरुओं में बहुत बड़ा अंतर पाया, क्योंकि वो कुछ और बताते हैं और संत रामपाल जी विद प्रूफ बताते हैं कि परमात्मा कौन है। देखिए, जैसा कि इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी वेदों में प्रमाणित करते हैं कि कबीर ही भगवान है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आप कबीर जी को भगवान मानते हैं?
मैं कबीर जी को भगवान नहीं मानता हूँ, क्योंकि आज तक जो हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि कबीर जी एक कवि थे, तो कैसे मान लिया जाए कि वो एक भगवान है? इसका क्या प्रमाण है? दर्शकों, क्या कबीर जी कबीर हैं कि पूर्ण परमात्मा? देखते हैं इस बारे में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कोई प्रमाण दिखा पाते हैं या नहीं। कबीर जी ही भगवान है, ये हमारे गुरुजियों ने, संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित कर दिया गीता जी में और वेदों में। जैसे गीता अध्याय 8 के श्लोक 3 में पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमेश्वर की जानकारी है। और जैसे वेद है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 3, और जैसे यजुर्वेद है, यजुर्वेद अध्याय 5 के मंत्र नंबर 32 में, और यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 8 में। ये हमारे गुरुजियों ने प्रमाणित कर दिया कि कबीर ही भगवान है। दर्शकों, आध्यात्मिक बहस में जिन वेदों शास्त्रों का हवाला संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दे रहे हैं, क्या वह सब सच में वेदों और शास्त्रों में प्रमाणित है? आइए जानते हैं इसके बारे में संत रामपाल जी महाराज क्या प्रमाण दिखाते हैं। वो परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश्य है, वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, और ऊपर सतलोक में रहता है, वहां भी मनुष्य सदृश्य है, राजा के समान मुकुट धारण करता है वो परमात्मा। अभी सभी पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित किया जाएगा। ये देखिएगा, यजुर्वेद प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये यहाँ से छपा है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इस 5वें अध्याय का 32वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये है 5वां अध्याय 5वां, और ये यजुर्वेद, ये 32वां अध्याय श्लोक है, मंत्र है। यहाँ लिख रखा है उसी गसी कबीर अंगारी असी। अब हम इसको कबीर बोलते हैं, बै कबीर, ये वह है, हम वह बोला करें। जैसे किसी का नाम वेद प्रकाश होता, हम कहेंगे आ वेद प्रकाश आजा। जैसे कोई धर्मवीर है तो धर्मवीर बोला करें हम, ये हमारा अपना लोकल लैंग्वेज है। तो हम इसको कबीर को कबीर बोलते हैं। अंगारी माने पापों का शत्रु, बम भारी माने बंधनों का शत्रु, इन्हीं का। फिर है सवर ज्योति रित धामासी। ये देखो, हे जगदीश्वर, जिस कारण आप कांतिमान हैं। अंगारी माने छोटे चलन के जीवों, छोटे चलन वाले जीवों के शत्रु नहीं। ये तो बकवाद कर रखी, अनुवाद ठीक नहीं किया। अंग अरि माने शत्रु, अरि इसको संधि छेद करें, अंग अरि, अंग माने पाप होता है, पाप का शत्रु। और इसने क्या कर दिया, इसका अर्थ यूँ कर दिया, संधि छेद करते समय इसको ऐसे कर दिया। और हम इसको अगर, जैसे ये यजुर्वेद है, यही इसका इन्हीं से सेट होगा ये मामला। अब ये 36वां अध्याय यजुर्वेद का दानंद द्वारा अनुवाद है इसका। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। ये यजु शब्द है ना ओनली, और यहाँ अनुवाद किया इसने इसका। इसमें यजु का अर्थ यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही किया। अब ये यजु है, यहाँ लिखना पड़ेगा कि ये यजुर्वेद के विषय में है, ये पूरा अब बना इसका अर्थ यजुर्वेद। तो यहाँ ये देखो कवि है, इन्होंने यहाँ कवि कर दिया इस 5वें अध्याय का। और ये जो 32वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये जो कबीर शब्द है, इसको इन्होंने ऐसे कर लिख दिया। अब इसका अर्थ करते समय यह लिखना चाहिए था कबीर देव लिख देते, ये कबीर वह लिख के कबीर लिख देते, कबीर देव लिख देते, तो हम उसको कबीर देव बोल रहे हैं, कबीर देव। हम उसको कबीर देव, देव माने परमेश्वर, कबीर साहब हैं, यहाँ लिखना चाहिए कबीर देव हैं। ये कहना कवि, इनकी वो समस्या भी हल हो जाए। कवि वो कबीर देव लिखना था, कबीर देव हैं, हम उसको कबीर साहब बोलते हैं, कबीर अपने लोकल लैंग्वेज में, वो कबीर साहब हैं। बम भारी माने बंधनों के, अरि माने शत्रु, ये तारा दिए जिसकी बकवास है तरह। अरि माने शत्रु, बंधनों के शत्रु, बस ये छोड़ दो। यानी बंधन के शत्रु, अरि माने शत्रु, बम माने बंधन, बंधनों के शत्रु बंदी छोड़ हैं कौन? वो कबीर हैं, कबीर देव हैं। और अंगारी माने पाप नाशक, ये गलत अनुवाद किया इसने। और फिर कौन है वो? रित धामासी, रित धामा, सतधाम युक्त, सतलोक युक्त। हम सतधाम कहें, सतधाम, सतलोक कह देते हैं, लोक कहो धाम कहो एक ही बात है। सतलोक युक्त यानी रित धामा, यानी वो सतलोक वाले हैं, सतलोक में रहते हैं। और सवर ज्योति, स्वयं प्रकाशित, सवर ज्योति इन अडंगा कर रखा है, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले। सवर ज्योति का अर्थ है स्वयं प्रकाशित, तेजो में शरीर युक्त परमात्मा है। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहां देखें,
ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र, इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाश रूप है। इसका अर्थ है वो तेजोमय स्वरूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव, इसका अर्थ है राजा के समान आगे लिखा है। ये देखना, ये 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। कोई भ्रमत कर देगा, दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा, ये 270 लिखाऊंगा। ये देखो 270 यहाँ लिखा है, 82 का पल्ला पढ़ रहे हैं, 82 का, 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है, राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का। अब 2 पढ़ते हैं। वो परमात्मा किस उद्देश्य से आता है? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को, महान आत्माओं को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हो। यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी जैसे बिजली चलती है, बिजली जैसी गति से आप, और उपदेश करने के लिए आते हो, यहाँ पर सच्चा ज्ञान देने के लिए। आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव, यह लिखना था, सर्वज्ञ लिख दिया, आप यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप है। अब जैसे ये अभी आपको दिखाया था, जहाँ यजुर लिखा हो तो यजुर्वेद लिखना पड़ेगा वहाँ पर, वो इन्होंने किया भी है। महर्षि दानंद ने यजुर्वेद के 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यजु का अर्थ यजुर्वेद किया है, तो यहाँ लिखना था वो कबीर देव है, वो शुद्ध स्वरूप है। हमारे पापों को हे दूर करके, हे सोम, हे अमर परमात्मा, हमको सुख दे। अब यहाँ है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त चम्मन के, और मंत्र नंबर 3 में स्पष्ट किया है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक वह परमात्मा, यह परमात्मा, इसका सीधा सार ले लेते हैं, लोगों को पवित्र करता हुआ। भुवनोपरि, भुवनोपरि, संपूर्ण ब्रह्मांडों, भुवन माने लोकों के ऊपर, ऊर्ध्व भाग में, ऊपर भाग में वर्तमान है, विराजमान है, तिष्ठति, वहां बैठा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 में। और 26 मंत्र ये क्या बताता है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा, सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश कर देता है, और उनको पवित्र करता हुआ, और अपने रूप को, यानी साकार है ना भगवान, इनके शब्दों में, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ लिखा। कवि, हम इसको कबीर देव, वो कबीर देव विद्युत के समान, यानी बिजली की तरह क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है। कहाँ रहता है वो? 27 में लिखा है, गणना नहीं यहीं से पढ़े, जो परमात्मा धूलोक के, ये प्रकाश पुंज परमात्मा, यानी तेज पुंज का भगवान है, ऊपर तेज पुंज कहो चाहे प्रकाश पुंज कहो, जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, जो वहां रहता है तीसरे पृष्ठ पर, वहां से चलकर आकर मिलता है, प्रकाश रूप है। पुणात्मा, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बात से पुराण 18। वेद पढ़े पर भेद न जाने, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी रहे, इन वेदों को पढ़ा करते मैं ऋषि को आगे इनका कभी नहीं पता था। अब जैसे परमात्मा मनुष्य दृश्य यह सिद्ध होगा, राजा के समान देखने जोगा है, और वहां से गति करके आता है, दिन महापुरुषों को मिलता है। दिन महापुरुषों ने मिला न बता, कबीर इज गॉड,
वो कबीर देव काशी में हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माए कबीर होया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर वाले जिनको भगवान आकर मिले थे। दर्शकों, अभी जो आपने यह वीडियो देखा, इससे पहले आप सभी कबीर साहब को संत मानते थे या भगवान या फिर कवि? इसके बारे में क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर बताएं।